अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टच एंड ग्लो बाय निदा। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एक नई सुबह और वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलने आ गई हूँ। जैसा कि पिछली एक व्लॉग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो कटिंग जो है फुल शेयर करूँगी, तो बस एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चले आज आपसे शेयर कर ही दूँ। ये लेयर विद स्टेप कटिंग जो है मैंने ये की है। तो ये प्रोसीजर मैंने कहा स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूँ कि सबसे पहले हमने बाल गीले करने हैं और बिल्कुल स्ट्रेट करके ट्रिमिंग हल्की सी करनी है। क्योंकि ट्रिमिंग जब कर देती हैं, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं उसमें ट्रिमिंग तो हो जाती है, लेकिन समटाइम होता है कि हमारे डेड जो हेयर्स होते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता कटिंग का। तो जैसे कि सेक्शन मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ईजी है सेक्शन बनाना। पीछे आपने 3 सेक्शन बनाने हैं, फिर आपने जो फ्रंट के जो हैं वो फ्रंट के भी 3 आपने सेक्शन बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने फ्रंट के जो 2 सेक्शन बना के, तो थोड़ा सा वी शेप में बाल निकाल के, तो आपने फ्रंट की जो लेंथ है आपने देख लेनी है कि फ्रंट से आपने कितने शॉर्ट करने हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग वो हमने गाइडलाइन लेते हुए उससे जो है हमने कटिंग आगे स्टार्ट करनी है। तो जब भी गाइडलाइन लेते हुए हम जब सेकंड स्टेप लेते हैं, तो देख लें कि अच्छी तरह उस वो बाल गीले होने चाहिए। एक दफ़ा स्ट्रेट कटिंग करके उससे नोचिंग ज़रूर करें। नोचिंग से ये होता है कि हमारे बालों में जो स्टेप्स होते हैं ना, वो बड़े ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत तरीके से जो है ना लेयर्स उसकी फ़ील होती है। कि देखें, आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक स्ट्रेट एक दफ़ा मैं कटिंग करने के बाद बालों में जो कैंची चला रही हूँ दूसरे, यानी बिल्कुल स्ट्रेट करके कैंची, तो उसे नोचिंग कहते हैं। जो नोचिंग से ये होता है कि हमारे बालों में बहुत अच्छे वॉल्यूम आता है और जो वेव्स आती है, मीन स्टेप्स आते हैं, वो बहुत आला किस्म के आते हैं। फ्रंट के 3 पार्ट करके पहले हमने जो है उसकी गाइडलाइन ले ली है, अच्छी तरह जो है वो स्ट्रेट करके नोचिंग कर लिया है। फिर वही एक एक स्टेप पकड़ के तो हमने जो है वो बाकी भी कर लिया है। अब फ्रंट से जो है हमने कटिंग की गाइडलाइन ली है। ये देखें, कटिंग के ये जो बाल मैंने लिए हैं ये हमारी गाइडलाइन होगी। फिर जो पीछे हमने वी शेप बनाई हुई है बालों की, वी शेप में से भी हमने हाफ़ बाल लेने हैं। क्योंकि मैं आपको इस वजह से हाफ़ बाल बता रही हूँ क्योंकि ताकि हर एक के जो है वो समझ में आ जाए और हर एक से हैंडल हो जाए। अगर आपसे हैंडल हो रहा है तो वैसे पूरे बाल भी ले लें तो वेल एंड गुड। अब आप ऊपर अच्छी तरह कंघी करें और देखें आपकी गाइडलाइन किधर है, गाइडलाइन को ढूंढें। अब ये आपकी गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग पिछले सारे बाल काट दें, जो एक्स्ट्रा बाल होंगे वो काट दें। उसके बाद आपने करनी है इसकी नोचिंग। नोचिंग करने के बाद फिर वही स्टेप हमने फ्रंट की गाइडलाइन लेनी है और बैक के बाकी जितने बाल होंगे उसे उठा के ऊपर तो अच्छी तरह स्ट्रेट करने और गाइडलाइन ढूंढनी है। ये हमारी गाइडलाइन मिल गई और बाकी हमने एक्स्ट्रा बाल काट दिए और ये हमारी नोचिंग स्टार्ट हो गई। ये बहुत सिंपल कटिंग है, बहुत ही सिंपल कटिंग है। आप इसे घर पे बहुत इजीली कर सकते हैं। और फिर ये देखिए, वी शेप में से भी मैंने हल्की सी जो गाइडलाइन ली है और बाकी जो राइट साइड वाले कान के पास वाले जितने भी बाल होंगे उसे भी हमने ऊपर वाली साइड पे करना है और उस गाइडलाइन के मुताबिक हमने बाकी बाल कट कर देने हैं। आपने देखा होगा कि फ्रंट के बाल एक्स्ट्रा कटिंग हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है गर्दन के पास से बाल आ रहे हैं वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड सी कटिंग, स्टैंडर्ड सी लेंथ हमारी कम हो रही है। यानी इसमें आप अपनी मर्ज़ी से लेंथ बहुत ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा कम नहीं करना चाहते या क्लाइंट की इतनी डिज़ायर नहीं है कि वो कम करवाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग हल्की सी भी लेंथ कम करते हुए फुल स्टेप्स जो हैं हम बालों में दे सकते हैं। अब ये गाइडलाइन ले ली है, 90 डिग्री के एंगल पे हमने बालों को ऊपर ले जाना है और गाइडलाइन को ढूंढते हुए बाकी के एक्स्ट्रा बाल हमने कट कर देने हैं और उसके बाद नोचिंग स्टार्ट कर देनी है। हमने ये जितनी सारी कटिंग की है, ये पहले तो हम वैसे तो 5 के एंगल पे हम पहले कटिंग करते हैं और उसके बाद फिर 90 के एंगल पे जाके तो बाकी की कटिंग करते हैं। लेकिन चूंकि मैं बिगनर्स को जो है सिखाना चाह रही हूँ, इस वजह से मैं एक ही स्टेप कर रही हूँ। ये सारे बाल पकड़ के हमने 90 डिग्री के एंगल पे ले जाने हैं और 90 डिग्री के एंगल पे ले जाते हुए अब आप ये देखेंगे कि बिल्कुल हल्की से जो है वो जो फ़र्क आया था उसे भी हमने हल्की सी कटिंग की और बाद में नोचिंग स्टार्ट कर दी। नोचिंग से ये होता है कि हमारे स्टेप्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब आप ये देखें, अभी हमने कोई जो है इस पर सेटिंग नहीं की थी या कोई हमने ब्लो ड्राई नहीं किया, उसके बावजूद आपको एक एक स्टेप जो है इसका पता चल रहा है। क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी थे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा जो है कंडीशनर और मास्क को मिक्स करके थोड़ा सा इसमें सीरम मिलाया और बिल्कुल थोड़ा सा जो है बालों में हमने ऐड कर दिया। बालों में सारा स्प्रेड कर दिया ताकि बाल ज़रा सॉफ्ट और नरिश हो जाए।
उसके बाद हमने सिंपल ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई के लिए भी मैंने दूसरा ब्रश इस वजह से नहीं पकड़ा क्योंकि मैं बिगनर्स को बताना चाह रही थी। तो ये जो ब्लो ड्राई ब्रश है ये बहुत इजी है, इससे ब्लो ड्राई करना इंतहाई ईजी है। आप घर में जो है बहुत अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल लुक का ब्लो ड्राई कर सकते हैं। ब्लो ड्राई करने के लिए भी कटिंग वाले सेम स्टेप मैंने फॉलो किए हैं, उसी तरह हमने सेक्शन बना दिए हैं। अब जो एक सेक्शन को पकड़ के हमने उसे अच्छी तरह ब्लो ड्राई किया है। ब्लो ड्राई करके हमने जो बेसिकली इस ब्रश से जो मैंने अब ब्लो ड्राई करने के बाद जब रोल किया है उस ब्रश से हम प्रोफेशनली ब्लो ड्राई करते हैं। लेकिन चूंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बिगनर्स के लिए मैंने ये वाला ब्रश पकड़ा है। इस ब्रश से आपने आउटवर्ड, इनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हर तरीके से आपने अच्छी तरीके से जो है ना अच्छी तरह से ब्लो ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने ब्रश लगा देना है। वो ब्रश इस वजह से ताकि आपकी जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। इसमें मैंने कोई मूव, कोई जो है हेयर स्प्रे, कोई जेल शेल नहीं लगाया क्योंकि हर एक के पास जेल मूव्स या हेयर मूव्स जो होता है या जो भी आपका स्प्रे वगैरह होता है वो अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से सिंपल, बिल्कुल सिंपल बालों को जो है तकरीबन कोई 50 to 60% जो ये वेट बाल थे उस पे जो है मैंने ब्लो ड्राई किया है। अभी देखें कि ऊपर वाले बाल जब नीचे आए तो उसका कितने अच्छे तरीके से जो है उसका स्टेप प्रोमिनेंट हुआ है। पीछे एक ब्रश लगाने के बाद हमने अब फ्रंट के बालों को जो है ब्लो ड्राई करना है। फ्रंट के बालों को ब्लो ड्राई करना बहुत ईजी है क्योंकि इस बच्ची के बाल भी ज़रा जो थे वो थिन थे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी नहीं थे। तो जो होती हैं बिल्कुल बारीक बाल, उन्हें ब्लो ड्राई करना बहुत इजी होता है, उन्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो है वो इनवर्ड इसका ब्लो ड्राई किया है। उसके बाद एक दफ़ा मैंने आउटवर्ड ब्लो ड्राई कर दिया है। उसके बाद हम बालों को कहीं भी किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। अब बैक के बाल अब मैंने खोलने के बाद अब ये आपको मैंने अच्छी तरीके से दिखाई है। अब फिर सारे बालों को जिस तरह मैंने एंड पे पकड़ के तो वो नोचिंग और कटिंग की थी, इस तरह एंड पे सारे बाल पकड़ के एक दफ़ा हमने जो है आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों तरीक़ों से हमने जो है इसे होल्डिंग कर देनी है और ब्रश को लगा के कोई 5 मिनट के लिए तब तक स्टे करना है जब तक बाल सारे ठंडे ना हो जाएं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त स्टेप आए हैं। मैंने पहले भी बताया इस पर मैंने कोई जल शल नहीं लगाया होल्डिंग के लिए, एक बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है मैंने कटिंग की है। अब फ्रंट के बालों को भी मैंने सेट किया और एक दफ़ा जो जैसे लेयर कटिंग की होती है उस तरह की तरीके की भी सेटिंग करके दिखाई है। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके की ये कटिंग है और इसकी सेटिंग भी बहुत इजी तरीके की है। उम्मीद है कि आपको ये कटिंग और ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।